एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है हमारा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, देखिए हमने पिछले चैप्टर में, जो चैप्टर 3 था हमारा, उसमें हमने सीखा था कि हम गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमें बताया गया है कि गुडविल तो है हमारे पास, ठीक है, उसका अमाउंट दे रखा है, उसे हम अपने अकाउंट्स में कैसे शो करेंगे। ठीक है, उनके लिए क्या एंट्रीज होंगी, ये हम सीखेंगे। देखिए यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट करने के लिए यहाँ पे जो है हमारे 3 पॉइंट्स हैं। ठीक है, फर्स्ट क्या है, व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल इज पेड प्राइवेटली। देखिए पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि गुडविल क्या होता है। गुडविल क्या होता है, किसी भी फर्म का एक अच्छा नाम, ठीक है, जिसकी वजह से वो दूसरे फर्म के मुकाबले अच्छा पैसा कमाता है। ठीक है, जैसे कि अब हम अगर बर्गर का एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारे ऐसे ही जिन्होंने मतलब नया स्टार्टअप किया है, ठीक है, तो फिर उनका कितना रेट वो रखते हैं अपना 20-50 ऐसे। लेकिन मैकडोनल्ड्स के जो होते हैं बर्गर, वो अपने बर्गर्स का कितना रेट रखते हैं, 90-100। तो ये जो इतना बड़ा मार्जिन है इनके प्राइस का, कि देखिए 20 रुपीज़ का अगर हमारे नॉर्मल मार्केट का अगर प्राइस है और उन्होंने 100 रखा है, तो 80 रुपीज़ का जो डिफरेंस है वो क्या है, हमारा सुपर प्रॉफिट है इनका। ठीक है, तो वही क्या होती है फर्म की गुडविल, कि इनकी जो है डिमांड ज़्यादा है। ठीक है, तो उस ब्रांड नेम की वजह से ही क्या बनता है, गुडविल। ठीक है, तो पहले आपको पता चला गुडविल क्या होता है। ठीक है, तो उसकी ही इसमें हम ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं। तो पहले जब ये हमारी कौन सा चैप्टर है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जब एक पार्टनर एंटर करता है फर्म में, ठीक है, ये हमारा एक पार्टनर है ए, ये चाहता है कि हमारी बनी बनाई जो फर्म है, बी और सी की जो ये फर्म है, ठीक है, अगर मान लीजिए आप इसको कि कपड़े का बिजनेस है इनका, ठीक है, कपड़े का बिजनेस है और बहुत अच्छा चल रहा है, जिसकी गुडविल भी बहुत अच्छी है मार्केट में और इनका टर्नओवर भी बहुत अच्छा होता है। तो फिर अब ये जो नया पार्टनर है वो चाहता है कि अगर मैं स्टार्ट करूँगा ये बिज़नेस, तो मुझे तो ज़्यादा पैसे लगाने पड़ जाएंगे। ठीक है, और इतनी जल्दी से ये फेमस भी नहीं कर पाएगा अपने ब्रांड को। तो ये क्या कहता है कि मैं बने बनाए फर्म में ही क्या होता है, पार्टनर बन जाता हूँ। लेकिन अब जो यहाँ पे पार्टनर बी और पार्टनर सी हैं, वो क्या कहेंगे कि भाई देखो, हमारी तो मार्केट में इतनी गुडविल है, ठीक है, मतलब इस अगर चीज़ को, नए ब्रांड को, मीन्स अपने नए प्रोडक्ट को अगर हमने लॉन्च कर दिया ना, तो वो बिकना, आउट ऑफ स्टॉक होना उसका कम बिल्कुल फिक्स्ड है। ठीक है, मतलब हमारे ब्रांड की डिमांड इतनी ज़्यादा है। ठीक है, तो इसलिए आपको फर्म में आने से पहले गुडविल पे करनी पड़ेगी। ठीक है, तो किसी भी फर्म का जो गुडविल होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो एवरेज मेथड से, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। ठीक है, तो उन्होंने जो भी गुडविल कैलकुलेट की होगी ना, तो जो नया पार्टनर आएगा उसको वो गुडविल पे करना होगा। तो अभी जो हमारे पार्टनर्स होते हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, वो इस गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। ठीक है, तो एक पहले तो क्या है कि जो हमारा नया पार्टनर आ रहा है वो कैसे पे कर रहा है गुडविल को, प्राइवेटली। मीन्स वो नहीं चाहता कि जो उसका गुडविल का अमाउंट है वो अकाउंट्स में शो हो। ठीक है, अकाउंट में शो नहीं करना चाहता वो। ठीक है, मीन्स प्राइवेटली, मीन्स यहाँ पे क्या है, रिश्वत वाली बात हो गई। ठीक है, कि आप इतने ले लीजिए, ठीक है, और मुझे अपने फॉर्म में एंटर करवा दीजिए। मीन्स वो अच्छा आदमी नहीं है, लेकिन तब भी उन लोगों ने क्या किया, उसे अपने फॉर्म में रख लिया। तो यहाँ पे ये क्या करते हैं, इसके अमाउंट को अकाउंट्स में शो नहीं करते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारा यही हो गया कि गुडविल का ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है, प्राइवेटली, जिसकी कोई जर्नल एंट्री नहीं होती है। देखिए यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है लिखा हुआ, व्हेन द न्यू पार्टनर पेज द अमाउंट ऑफ गुडविल इन कैश टू द ओल्ड पार्टनर्स प्राइवेटली आउटसाइड द बिजनेस, नो एंट्रीज आर रिक्वायर्ड टू बी पास्ड। ठीक है, तब इसके लिए कोई जर्नल एंट्री नहीं होती। ओके,
अब देखिए दूसरा हमारा क्या है ट्रीटमेंट, व्हेन द न्यू पार्टनर ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब यहाँ पे क्या नॉर्मल केस है कि जब न्यू पार्टनर है ब्रिंग हिज गुडविल, वो गुडविल अमाउंट लेके आ रहा है, ठीक है। इसमें भी हमें अब दो पार्ट करके दे दिए इन्होंने कि व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम, इन्होंने गुडविल को क्या कहा है, प्रीमियम कहा गया है, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा जब कोई हम जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह है उन पे हम चाहते हैं कि हम मेंबरशिप ले, तो वो क्या पहले करते हैं, प्रीमियम लेते हैं, ठीक है। अपना पहले प्रॉफिट ले लेते हैं, उसके बाद वो उसमें हमें हिस्सा देने देते हैं। तो वैसे ही यहाँ पे क्या है, फर्म में भी जो एग्जिस्टिंग पार्टनर हमारे यही करते हैं, पहले क्या करते हैं, गुडविल ले लेते हैं उनसे, तब न्यू पार्टनर को एंटर करने देते हैं, ठीक है। तो इसको इसलिए यहाँ पे प्रीमियम कहा गया है गुडविल को। व्हेन द अमाउंट ऑफ गुडविल प्रीमियम बॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज रिटेन इन बिजनेस। अब देखिए जो नया पार्टनर है वो गुडविल लेके आ रहा है फर्म में, तो उसकी एंट्री क्या होगी, देखिए जब गुडविल वो लेके आएगा, गुडविल अमाउंट में लेके आएगा, तो क्या होगा, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आ रहा है हमारे पास, ठीक है, टू किस फॉर्म में आ रहा है, प्रीमियम ऑफ गुडविल, प्रीमियम ऑफ गुडविल की फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। और देन उसके बाद जो ये प्रीमियम फॉर गुडविल होती है ये किसके बीच में बढ़ जाती है, वापस पार्टनर्स के बीच में बढ़ जाती है, जो हमारे ओल्ड पार्टनर्स होते हैं। तो इसका बी पार्ट क्या होगा, सॉरी इधर 4 होगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स में बढ़ जाएगा। तभी तो मांग रहे हैं गुडविल को कि भाई हमारा पहले हमें अपना सुपर प्रॉफिट दे दो आप, ठीक है। तो हमारा पहले ही हो गया कि जो नया पार्टनर है वो पैसे लेके आया, पैसे लेके आने की एंट्री कैश अकाउंट डेबिट, और किस नाम से आ रहा है वो, टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो प्रीमियम फॉर गुडविल है वो किस में बढ़ गया, ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में, ठीक है। देन ये तो हमारा था फर्स्ट। एक सेकंड क्या है कि जब जो ये अमाउंट है उसको पार्टनर्स विड्रॉ भी कर लेते हैं अब, ठीक है। व्हेन गुडविल प्रीमियम बॉट इन बाय द न्यू पार्टनर इज विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स। अब देखिए जो हमारी गुडविल आई है यहाँ पे क्या हुआ है कि पहले गुडविल नए पार्टनर ने दे दिया कैश में, और वो पार्टनर्स के अकाउंट में ट्रांसफ़र भी हो गया, ठीक है, वो है अभी सेफ पार्टनर्स के बैंक अकाउंट में। लेकिन अब क्या किया उन्होंने, उस अमाउंट को अपने बैंक से निकाल लिया। तो अब यहाँ पे क्या होगा, ओल्ड पार्टनर्स अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ठीक है। अब पैसे विड्रॉ करने की एंट्री तो यही होती है हमारी, ठीक है। उन्होंने बैंक से पैसे ले लिए और इन कैश में लिए या बैंक से, बस इसमें हमारा यही दो था। और एक अब हमारा आता है तीसरा, व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अब जो है ये नया पार्टनर जो आ रहा है वो अपनी गुडविल को लेके नहीं आ रहा कैश में, तो उस केस में क्या होगा, देखिए यहाँ पे वो एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है, कि AS 26 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंटेंजिबल एसेट specifies that goodwill can be recorded in the books only when some consideration in money or money's worth has been paid for it. It means that only purchased goodwill can be recorded in the books at the time of admission, retirement, or death of partner, or in case of change in profit sharing ratio among existing partners. Goodwill account can't be raised in the books of firm because it will be non purchased goodwill. देखिए यहाँ पे हमें ये वाला समझाया गया कि जो हमारी अच्छी वाली गुडविल होती है वही हम अपने अकाउंट में शो करेंगे, ठीक है। जो हमारी नॉन परचेज्ड गुडविल है उसको हम शो नहीं करते हैं,
जो हमारी बुरी वाली गुडविल होती है, अपीयर्ड गुडविल, उसको हम शो नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने हमें एंट्री बताई हुई है कि जो नया पार्टनर है वो अगर थर्ड केस में क्या है कि व्हेन द न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश, जब ये कैश में नहीं लेके आता तब इसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, हम ऐसे करते थे इसकी एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, उसके बाद वाली एंट्री क्या करते थे, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, यही वाली एंट्री करते थे। देन इसमें हमारा क्या होगा, इस थर्ड वाले केस में बस हम ये वाली एंट्री करेंगे, बट उसमें भी एक डिफरेंस होगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल नाम की जगह हम क्या करेंगे, उस न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। ठीक है, हम क्या लिखेंगे, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देन इसमें जो हमारा अमाउंट आएगा वो हमें इनकी जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इसे हम किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गए, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, एक बार इसको हम फिर से समराइज कर लेते हैं कि हमारी गुडविल का ट्रीटमेंट 3 तरीके से होता है। फर्स्ट जो है, गुडविल कैसे दी जा रही है न्यू पार्टनर के द्वारा, प्राइवेटली, वो नहीं चाहता कि अकाउंट में शो हो, मीन्स एक तरह से रिश्वत, तो रिश्वत तो भाई कोई रिकॉर्ड करेगा नहीं अपने अकाउंट में। ठीक है, और दूसरा है जब नया पार्टनर गुडविल लेके आ रहा है कैश में, तो यहाँ पे इसकी एंट्री हुई है कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, और यहाँ पे दूसरी है इसकी एंट्री की प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले जो ये गुडविल है उसने कैश में दिया, देन वो कैश किसके अकाउंट में चला गया, ओल्ड पार्टनर के अकाउंट में। देन जो ओल्ड पार्टनर है उस कैश को उन्होंने विड्रॉ कर लिया, तो ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट। तीसरा है हमारा, जब नया पार्टनर है वो गुडविल को कैश में लेके नहीं आ रहा है, तो उस केस में क्या होगी हमारी जनरल एंट्री, न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सॉरी करंट अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें हम जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे वो किस में करेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। आई होप आपको ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल वाला जो टॉपिक है वो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।